बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है और इसी बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौते के साथ साथ लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की भूमिका भी अहम होती जा रही है, क्योंकि एनडीए का सबसे युवा चेहरा और युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं चिराग पासवान को लेकर भाजपा और जेडीयू दोनों दल यही मानते हैं कि उनकी मौजूदगी से एनडीए की स्थिति और मजबूत होगी। ऐसे में सीटों के बंटवारे में उन्हें भले ही पहले से थोड़ी कम सीटें मिले, लेकिन इससे नुकसान नहीं बल्कि रणनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की तरह बड़े जनाधार वाले नेता बनते जा रहे हैं और उनकी छवि जो है एनडीए के वोट बैंक में नया और युवा मतदाताओं को जोड़ने का काम करेगी। यही वजह है कि जब सीटों पर समझौते की बात हुई तो चिराग पासवान ने बिना किसी बड़े विवाद के एनडीए के हित में ही अपनी सहमति दी, जिससे उनकी छवि एक जिम्मेदार और दूरदर्शी नेता के रूप में भी और मजबूत हुई है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि चिराग पासवान का यह कदम बिहार की राजनीति में उन्हें लंबी दौर का खिलाड़ी बनाएगा, क्योंकि उन्हें यह साबित कर दिया है कि वह केवल सत्ता की राजनीति नहीं करते बल्कि गठबंधन और जो सामाजिक प्राथमिकता है वो देते हैं। वही खासकर जब बात करें एनडीए के सामने महागठबंधन और प्रशांत किशोर जैसे विकल्प चुनौती पेश कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की साफ छवि युवाओं और गरीब तबके के बीच बढ़ती पकड़, उनके भाषण की शैली और सरल व्यवहार उन्हें अलग पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज बिहार का युवा उन्हें अपनी आवाज मानता और यही कारण है कि बिहार चुनाव 2025 में एनडीए का यह फॉर्मूला तय मानकर चल रहा है कि भाजपा और जेडीयू भले ही बड़ी संख्या में सीटें लड़े, लेकिन निर्णायक बढ़त दिलाने का काम चिराग पासवान भी करेंगे, क्योंकि दलित, महादलित और युवाओं में उनकी अपील दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। वही जानकार मानते हैं कि अगर चिराग पासवान को 15 से 20 सीटों पर लड़ने की मिलती है तो उनकी जीत का असर 50 से ज्यादा सीटों पर दिखेगा, क्योंकि वो हर जगह प्रचार करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाएंगे। यही वजह है कि एनडीए में सीटों का यह बंटवारा भले ही गणित हिसाब से हो, लेकिन असली राजनीतिक ताकत चिराग पासवान और अन्य दल के कंधों पर भी टिकी मानी जा रही है। उनकी स्वकृता भाजपा और जेडीयू नेताओं के बीच भी बढ़ी है और उन्हें केवल एक सहयोगी दल का नेता नहीं बल्कि एनडीए का स्टार प्रचारक और भविष्य का बड़ा चेहरा भी माना जा रहा है। वहीं चिराग पासवान का यह सकारात्मक रवैया न केवल उन्हें बल्कि पूरे एनडीए को मजबूती देगा और यह संदेश भी देगा कि बिहार की राजनीति में वह सिर्फ जाति और क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे राज्य के नेता है। इसलिए सीटें कितनी भी मिले यह मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी भूमिका और जो स्वकृता है उनकी कितना काम करते हैं बिहार की राजनीति के लिए वो ज्यादा मायने रखती है। यही उनकी असली जीत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचातानी लगातार जारी है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच भी सीटों की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि ऊपर से महागठबंधन यह संदेश देता है कि सब ठीक है, तालमेल भी हो चुका है, लेकिन अंदर खाने खींचातानी भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बात करें एनडीए, जो हमेशा से यही कहता है कि जनता के बीच यही संदेश देता है कि वह सफल करेगा, वो खींचातानी नहीं होने देगा, उनके भीतर कोई विवाद नहीं है, सबको बराबरी और रणनीति के साथ तय होगा, किसी को कम नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि एनडीए ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तैयार कर लिया है। उसमें भाजपा और जेडीयू को कहा जा रहा है कि 100 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि बची हुई सीटों का बराबर बंटवारा लोजपा रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और अन्य सहयोगियों के बीच किया जाएगा, ताकि सबको बराबरी का सम्मान और हिस्सेदारी मिले। इस तरह से एनडीए यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन के अंदर पूरी एकजुटता है और पारदर्शिता के साथ सब दल को एक दूसरे को सम्मान करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन में खींचातानी से जनता में असमंजस फैल रहा है। यह एनडीए कहती आई है हमेशा। यही वजह है कि एनडीए का यह फॉर्मूला
चुनाव मैदान में उसे मजबूती दिलाने वाला काम करेगा। एनडीए ने यही फॉर्मूला बना लिया है कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको बराबरी की सीट मिलेगी, और यही हमेशा दिखाने की कोशिश करता आया है एनडीए कि महागठबंधन में खींचातानी चल रही है सीटों को लेकर, जहां मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की मांग करते हैं और मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। यही सब एनडीए इस सारे चीजों को मुद्दा बना चुका है, और इन सारे मुद्दों के बीच एनडीए ने अपने सीटों का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जहां चिराग पासवान मांगते हैं 40 सीट, लेकिन तालमेल बिठाकर उनको 50 से 20 सीटें मिल सकती है चिराग पासवान को, जो कि एनडीए के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि एनडीए हमेशा यही कहता नजर आया है सीटों के बंटवारे को लेकर कि सबको बराबर का और सम्मानजनक सीट मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। एनडीए ने यही फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के अंदर तालमेल बैठ चुकी है। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव हमेशा से भाजपा सरकार को घेरते आए हैं, और अपनी लगातार मीटिंग में भी वो अपने सीटों को लेकर अपना चर्चा करते आए अपने महागठबंधन के अंदर। उनके अंदर भी कोई खींचातानी सीटों को लेकर नहीं दिख रही। हालांकि मुकेश सहनी की जो मांगे हैं डिप्टी सीएम पद, उसको लेकर खींचातानी है, लेकिन सीटों को लेकर महागठबंधन में भी कोई खींचातानी नहीं दिख रही है। महागठबंधन भी हमेशा यही कहता नजर आया है कि सीटों में थोड़ा ऊपर नीचे हम कर लेंगे, तालमेल बिठा लेंगे और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। एकजुटता का संदेश देते नजर आए महागठबंधन भी। वहीं एनडीए का भी यही फॉर्मूला तैयार हो चुका है कि भाजपा और जेडीयू 100 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सबको एक समान और बराबरी का हक भी देगी। जो बची सीटें हैं उसको अन्य सहयोगी दल में बांटेगी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, इन सबको उनको बराबरी का सीट देगी, जिसमें एनडीए ने यही फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं कि किसी में कोई भी खींचातानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सबको सम्मान और बराबरी का हक दिलाएंगे। वहीं हमेशा एनडीए यही पलटवार करते आई है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर बड़ी खींचातानी है, महागठबंधन में किसी की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो है वो लगातार सक्रिय अपनी सीटों को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं कि हम चर्चाएं कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। वहीं अब एनडीए ने भी अपनी मीटिंग, अपना फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह या फिर जीतन राम मांझी या अमित शाह इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। कुछ दिन में सीटों की घोषणा भी हो सकती है कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।